गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज जो बेटा है आप लोगों को हम फ्रैक्शन यानी घर्षण के जो है न्यूमेरिकल के बारे में समझाएंगे। तो बेटा यहाँ पर जो हम घर्षण के बारे में जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमें किन बातों को ध्यान रखना है। तो जैसे आपने इससे पहले जो इक्वेशंस पढ़ी थी, 3 इक्वेशन लॉ ऑफ मोशन में, कि जैसे कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन इक्वेशन का फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल में उपयोग होगा। तो आपने ये 3 इक्वेशन सुनी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इसके बाद बेटा आपने न्यूटन जो सेकेंड लॉ मोशन था वहाँ पर आपने पढ़ा था फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए। तो इसको भी यहाँ पर हम यूज करेंगे, इस फार्मूले को भी यहाँ पर ही अप्लाई होगा फ्रैक्शन में। अब बेटा हम बात करते हैं फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में क्या, जैसे हमने लिमिटिंग फ्रैक्शन की बात की थी, स्टैटिक फ्रैक्शन की बात की थी, तो स्टैटिक फ्रैक्शन में एक फार्मूला आता है कि एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस आर। यानी एफ एस क्या होता है बेटा, ये स्टैटिक फ्रैक्शन होता है। जो म्यू एस होता है ये आपका क्या होता है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन। इसके बाद बेटा हम लोग आर कहते हैं, इसको हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो यहाँ रिएक्शन फोर्स क्या होता है कि जो उसके क्या है इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए एक सरफेस पर कोई बुक रखी है तो उस पर एक जो सरफेस होगी उसके परपेंडिकुलर ऊपर की ओर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स क्या डाउनवर्ड जो होगा उसमें ग्रेविटी लगेगा, यानी आर इक्वल टू वहाँ पर क्या हो जाता है, mg हो जाता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं बेटा काइनेटिक फ्रैक्शन की, यानी गतिक घर्षण। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर। ठीक है बेटा, यहाँ से क्या हो गया बेटा, एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर। इसके बाद एक फार्मूला आपका आता है बेटा कि हम जिसे कहते हैं एंगल ऑफ फ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रैक्शन यानी टेन थीटा एस इज इक्वल टू म्यू एस। तो बेटा क्या होता है, टेन थीटा एस इज इक्वल टू म्यू एस। यहाँ से इसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल को हम कैसे अब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से बात करते हैं बेटा कि 2 किलोग्राम के एक गुटके को क्षैतिज फर्श पर रखकर 2.5 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाया जाता है। यदि गुटके व फर्श के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.40 हो तो इनके बीच घर्षण बल ज्ञात कीजिए। इंग्लिश वर्जन में क्या है, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 2.5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर इफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड फ्लोर इज 0.40 देन फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन देम। सोल्यूशन क्या है बेटा है इसका, गिवन एम इज इक्वल टू 2 kg, एफ इज इक्वल टू 2.5 न्यूटन, म्यू एस इज इक्वल टू 0.40, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस आर। आर बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एम जी, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एम जी। बेटा म्यू एस कितना है बेटा, 0.4 इंटू 2 इंटू 9.8। इनको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा आंसर आता है एफ एस इज इक्वल टू 7.84 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं बेटा। यहाँ पर क्या है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन सो दैट ए ब्लॉक प्लेस्ड ऑन इट्स फ्लोर रिमेन्स स्टैंडरी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड फ्लोर इज 0.15, स्मॉल जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से बेटा मतलब ये कहा गया है आपकी जो मान लीजिए रेलगाड़ी है उसका हमें अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए जिससे इसके फर्श पर रखा गुटका स्थिर हो। गुटका कैसा बेटा यहाँ पर स्थिर हो। अब यहाँ पर क्या कि जो फर्श और गुटके के बीच का जो वहाँ पर घर्षण गुणांक दिया है यानी म्यू दिया है वो बेटा कितना है, 0.50 है। यानी स्मॉल जी कितना बेटा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। म्यू एस इज इक्वल टू 0.15, स्मॉल जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए इज इक्वल टू
क्वेश्चन मार्क यानी एक है बेटा एक्सेलरेशन, हमको एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। तो एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एम जी। अब बेटा एफ एस क्या हो गया, म्यू एस एम जी हो गया, म्यू एस आर, आर क्या हो गया, एम जी हो गया। तो यहाँ पर जो एफ एस है वो बेटा क्या होगा, एम ए। तो एम ए इज इक्वल टू म्यू एस एम जी। तो एम से एम कैंसिल हो गया है यहाँ से। तो ए इज इक्वल टू बेटा क्या होगा, म्यू एस जी। तो यहाँ पर हमने बेटा वैल्यू पुट की 0.15 इंटू 10। तो यहाँ से बेटा एक्सेलरेशन जो आ गया है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्या है कि ए व्हील रोलिंग ऑन ए रोड विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन व्हील एंड रोड स्मॉल जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी यहाँ पर कहा कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन व्हील एंड रोड। यानी यहाँ पर कहा गया है कि जो पहिया और सड़क के बीच आपको घर्षण गुणांक ज्ञात करना है। उन्होंने ये भी कहा है कि एक पहिया सड़क पर 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से लुढ़कता हुआ 100 मीटर की दूरी तय करने पर रुक जाता है। यानी दूरी तय करने पर नहीं, स्टॉप्ड हो गया, यानी वहाँ पर जो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। वहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है u वो बेटा कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s। यहाँ पर माइनस का साइन मैंने इसलिए लिया है बेटा, जब रुक रही है नहीं वहाँ पर रिटार्डेशन होगा तो इसलिए यहाँ पर ये माइनस का साइन लिया गया। तो v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई आपकी, यस आपका 100 है। तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s, a इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2s, r इज इक्वल टू एम जी। तो एफ एस बेटा क्या होता है, म्यू एस आर। तो यानी आर क्या हो गया बेटा, एफ एस इक्वल टू म्यू एस एम जी। तो एफ एस किसके बराबर बेटा, एफ के। तो एफ क्या है आपका, एम ए है। तो म्यू एस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू यू स्क्वायर अपॉन 2s। तो एम से एम कैंसिल हो गया। तो बेटा यहाँ से आपका आया है कि म्यू एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2s जी। तो यहाँ से बेटा हमने वैल्यू पुट की, यानी यू कितना था 20 इंटू 20, 2 और एस कितना बेटा 100 है और जी कितना बेटा 10 है। इन सब को हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आंसर मुझे मिला है कि 1/5 इज इक्वल टू 0.2। अब बात बेटा हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि ए कार इज मूविंग ऑन ए रोड विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। इफ इंजन कार इज स्विच ऑफ देन फर्स्ट पार्ट है, हाउ फार अवे सेकेंड पार्ट है बेटा, एंड आफ्टर हाउ मच टाइम इंटरवल विल कार कम टू रेस्ट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड इज 0.50, स्मॉल जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पर यह है कि एक कार है वो सीधी सड़क पर 30 मीटर पर सेकेंड की चाल से जा रही है। यदि कार का इंजन बंद कर दिया जाए तो कार, फर्स्ट पार्ट है कितनी दूर जाकर, सेकेंड पार्ट कितने समय बाद और रुक जाएगी। यानी क्या पूछ रहा है, कितनी दूर, यानी डिस्टेंस पूछ रहा है, कितने समय बाद रुक जाएगी, नहीं समय पूछ रहा है। टायर और सड़क के बीच घर्षण गुणांक कितना होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ से गिवन क्या है बेटा, आपका यू दिया गया 30 मीटर पर सेकेंड, म्यू एस बेटा क्या 0.50, यानी स्मॉल जी बेटा कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे पहले मैंने भी ऊपर फार्मूला यूज किया था, ठीक बेटा। उसी का हम यहाँ पर क्या करते हैं, म्यू एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2s ऐसे किया था। तो यहाँ से s इज इक्वल टू क्या हो गया, यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू एस जी। तो s इज इक्वल टू यू स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, u कितना है 30। तो यहाँ पर 30 इंटू 30 अपॉन 2 इंटू 0.50 इंटू 10। तो s इज इक्वल टू 900 अपॉन 1000, या 2 अंक पर डेसिमल लग जाएगा, तो यानी 10 हो गया, तो एक जीरो कैंसिल हो गया। तो s इज इक्वल टू 90 मीटर। सेकेंड पार्ट है, यहाँ से आपको टाइम फाइंड करना था। v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा क्या हो गया, t इज इक्वल टू यू अपॉन a। तो यहाँ से हमें जो मिलेगा t इज इक्वल टू यू अपॉन म्यू एस जी। तो यहाँ से बेटा 30 अपॉन 0.50 इंटू 10। तो यहाँ से बेटा क्या हो गया 30 अपॉन 5, यानी यहाँ पर आंसर t इज इक्वल टू कितना हो गया 6 सेकेंड हो गया बेटा। कितना हो गया 6 सेकेंड हो गया, ठीक है।
यहाँ से कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बेटा? ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज हेल्ड रेस्ट अगेंस्ट ए वॉल बाय अप्लाइंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एज शोन इन फिगर। फील्ड फर्स्ट पार्ट है परपेंडिकुलर रिएक्शन आर ऑन द ब्लॉक बाई बॉल। सेकेंड पार्ट है बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ ऑन द ब्लॉक स्मॉल जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी यहाँ पर ये कहा गया है कि जो आप का जो द्रव्यमान है वो 2 किलोग्राम है, दीवार के सहारे पर 50 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाकर संलग्न चित्र में कंसर रोका गया है। गुटके पर दीवार का जो अविलंब प्रतिक्रिया है वो आर है और गुटके पर जो घर्षण बल है वो एफ है। तो यहाँ से हमें इस तरह से दीवार दी गई। तो हमें यहाँ पर क्या किया गया है कि जैसे बेटा हमने यहाँ पर एक क्षैतिज फोर्स लगाया, तो क्षैतिज फोर्स लगाएंगे तो इसके अपोजिट में एक रिएक्शन फोर्स कार्य करेगा। तो यहाँ पर एक फोर्स भाई दीवार पर है तो ये यहाँ पर एक फोर्स ऊपर की ओर लगेगा और एक फोर्स यहाँ पर नीचे की ओर लगेगा। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में उसने ये कहा है कि फोर्स बैलेंस ऑन हॉरिजॉन्टल ब्लॉक, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ से जब हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगा आपका कि यहाँ से कि आर माइनस एफ, यानी ये आर माइनस एफ इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्टेशनरी पोजिशन पे तो यहाँ पर इसलिए एक्सेलरेशन 0 होगा। तो एम एज लिखते हैं आर माइनस एफ इक्वल टू एम ए, लेकिन है क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है, तो यहाँ पर क्या होगा आर माइनस एफ इक्वल टू 0, यानी एफ कितना है आपका 50 न्यूटन। तो नहीं आर क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 50 न्यूटन। तो यहाँ से फॉर बैलेंस वर्टिकल, तो वर्टिकल में एफ माइनस क्या हो गया एम जी, तो यहाँ से एफ इक्वल टू क्या होगा बेटा एम जी। तो यहाँ से एम जी इज इक्वल टू 2 × 10, यानी क्या होगा कितना आंसर बेटा आएगा 20 न्यूटन आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आगे, यहाँ पर कह रहा है कि ए ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg इज हेल्ड स्टेशनरी बाई पुशिंग इट अगेंस्ट ए बॉल विद हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। If coefficient of friction between block and wall is 0.5, find the force of friction acting on the block। ठीक बेटा, इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ये क्वेश्चन हो गया आपका कि अब इसे बात क्या है, ये कह रहा है कि वहाँ पर जो मास है वो आपका कितना बेटा है 0.1, मास कितना बेटा है 0.1, और जो न्यूटन है वो उतना बेटा फोर्स कितना है 5 न्यूटन का। म्यूएस बेटा कितना है 0.5 है और स्मॉल जी जो बेटा दिया गया है 9.8। जिससे अभी क्वेश्चन मैंने ऊपर लगाया था बिल्कुल सेम क्वेश्चन उसी तरीके का है। तो यहाँ पर भी आपसे एफ एस पूछा जा रहा है, तो ब्लॉक इज स्टेशनरी, तो यानी एफ एस माइनस एम जी इक्वल टू 0, तो एफ एस क्या होगा बेटा एम जी के, तो यानी एम जी यानी मास कितना है 0.1 × 9.8। तो यहाँ से बेटा हमें आंसर क्या मिला 0.98 न्यूटन। अब बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज पुट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन इज 0.30, फाइंड द फोर्स फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक, इट्स एक्सेलरेशन इज 0. यहाँ पर बेटा जो वहाँ पर एंगल है बेटा कितना दिया गया 30 डिग्री दिया गया। गुटके और गुटके तल के बीच का जो वहाँ पर घर्षण गुणांक दिया गया है वो 0.3 दिया गया और आपसे पूछा गया है कि गुटके का घर्षण बल और त्वरण पूछा गया आपसे। तो यहाँ से बेटा देखेंगे कि जैसे ये एक ब्लॉक है यानी कितने एंगल था 30 एंगल, यानी यहाँ से आपका ये एम जी भार हुआ, तो एम जी जब भार हुआ तो यहाँ से जब एम जी भार हुआ तो यहाँ से बेटा क्या हो गया आपका एम जी यहाँ से 30 डिग्री ये होगा बेटा। तो यहाँ से एम जी भार का ये हमने ब्लॉक लिया तो एम जी हुआ, तो यहाँ पर हमने क्या किया कंपोनेंट किया, तो ये हमारा आर हो गया। तो आर के इक्वल क्या हो गया एम जी कॉस थीटा, ये हमारा एम जी साइन थीटा, ये हमारा एफ के हो गया। तो यहाँ से हमको इनको कोएफिशिएंट कंपोनेंट कर लिया। अब इनको कंपोनेंट करने के बाद इनके हम इक्वेशन बना लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा जो बेटा एफ के होता है वो आपका क्या हो जाएगा म्यू के इक्वल टू आर। तो आर क्या है बेटा एम जी कॉस थीटा, आर क्या है एम जी कॉस थीटा। तो एफ के इक्वल टू जिसे एफ के या म्यू के
ये म्यू एस लग गया, म्यू के लिखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, म्यू के इक्वल टू एम जी कॉस थीटा यानी 0.03, एम की वैल्यू रखेंगे, जी की वैल्यू रखेंगे और कॉस 30। तो इनको हमने सॉल्व किया तो बेटा आया 2.598 यानी कितना फोर्स आ गया, 2.6 न्यूटन। अब बात बेटा हम लोग यहाँ पर ये करते हैं कि हमें क्या ज्ञात करना है और हमें एक्सेलरेशन ज्ञात करना। अब बेटा ये इक्वेशन देखेंगे और जो हॉरिजॉन्टली है प्लेन के उस पर हम इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से बेटा वैल्यू पुट करें, एफ की हमें मालूम है बेटा 2.6 है, तो एम की वैल्यू क्या है 1 है, जी की 10 है, साइन 30 है। तो यहाँ से आपका जो साइन 30 है वो बेटा कितना है, साइन 30 जो होता है 1/2 होता है। तो यहाँ से बेटा 5 माइनस 2.6 इज इक्वल टू ए। तो एक्सेलरेशन जो बेटा हमें यहाँ प्राप्त हुआ कि ए इज इक्वल टू 2.4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 की बात आती है। यहाँ पर ये कहा गया है कि ए ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ 10 मीटर ऑफ वेरिएबल स्लोप when the upper end is at 6 meter height from the earth. It starts sliding. Find the coefficient of static friction between block and surface. बेटा जिसे कहा गया है कि एक जो गुटका है यानी 10 मीटर प्रवृत्ति ढालू पर रखा गया है। कह रहा है कि ए ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन लेंथ 10 मीटर वेरिएबल स्लोप। मतलब गुटका जो है वो 10 मीटर लंबे प्रवृत्ति ढालू पर रखा है। अब यहाँ पर कहते हैं व्हेन द अपर एंड इज एट 6 मीटर हाइट फ्रॉम द अर्थ, यानी तल का जो ऊपरी सिरा है जो पृथ्वी से उसका 6 मीटर ऊपर हो तो गुटका जो है कैसा होता है, इट्स स्टार्ट स्लाइडिंग, यानी गुटका फिसलने लगता है। गुटके तल के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन ज्ञात कीजिए। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड करना है आपको। तो यहाँ से देखिए बेटा ये हमने फिगर बनाया, ड्रा किया। तो यानी ये कितना है, ये बेटा 10 मीटर आपका हो गया, ठीक है। ये स्लोप होगा 10 मीटर। ये आपका जो है यहाँ से अर्थ के सरफेस से ये हाइट जो है वो 6 मीटर है। तो यहाँ से बेटा हमें प्राप्त हो गया, जैसे ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हो गया, लेकिन हमको क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक, यानी हमको टेन थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, हमें मालूम हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, बेस की जो है पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर हमने बेस की जो है डिस्टेंस निकाल ली। जब बेस की डिस्टेंस निकाली बेटा वो हमें कितनी मिल गई, 8 मीटर मिल गई। कितनी मिली बेटा, 8 मीटर। तो यहाँ से हमारा जो 10 होता है बेटा, 10 क्या होता है, लंब, यानी लंब बटे आधार, यानी 6/8 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने 10 थीटा एस इज इक्वल टू म्यू एस, तो 6/8 इज इक्वल टू म्यू एस। तो म्यू एस बेटा क्या हो गया, 0.75। यहाँ से हमें आंसर प्राप्त हो गया। अब बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की, क्षैतिज से 60 डिग्री कोण पर बने 10 मीटर लंबे खुरदरे आनत तल से एक पिंड ब्रह्मावस्था से फिसलता है। मतलब है कि ए ब्लॉक स्टार्ट्स स्लाइडिंग फ्रॉम ए 10 मीटर लॉन्ग रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हाउ लॉन्ग टाइम इट विल टेक टू रीच ऑन द बॉटम, यानी जो ऊपर से नीचे के जो आता है ब्लॉक है तो उसका टाइम कितना लगेगा ऊपर से नीचे तक फिसलने पर। और जो गुटका फिसल रहा है इंक्लाइंड प्लेन पर वो वहाँ से यानी U0 से फिसल रहा है। कितने से बेटा, U0 से। यहाँ से बेटा म्यू के दिया गया है कि 0.73 और स्मॉल जी बेटा है वो कितना बेटा है आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से हमने ये देखो डायग्राम बनाया बेटा। तो यहाँ पर क्या है, जैसे थीटा हमने दिया, थीटा आपका क्या हो गया 60 हो गया, यानी यू यहाँ पर आपका 0 है। तो यहाँ पर हमने कंपोनेंट कर लिए बेटा। क्या किया बेटा, कंपोनेंट। तो कंपोनेंट जब करेंगे तो जैसे ये ब्लॉक है बेटा यहाँ पर, तो ये जो इसका एम जी हुआ, फिर हमने क्या किया एम जी के कंपोनेंट करेंगे तो ये हमारा एम जी कॉस थीटा हो जाएगा और ये बेटा हमारा एम जी साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये आपका नॉर्मल फोर्स लगेगा।
जब ये इधर जाएगा, ठीक है, डाउनवर्ड, तो इसके अपोजिट में आपका फ्रिक्शन लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, एफ के हो गया। और जब ये गुटका फिसलता है जिस वक्त में, उस समय वो क्या है कि यू जो है जीरो है। यू बेटा कितना है, जीरो है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा इसके बाद, जैसे आर क्या हो गया बेटा, एम जी कॉस थीटा हो गया, एम जी। अब यहाँ से इक्वेशन बना लेंगे बेटा हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। अब यहाँ पर हमने इसे लिखते बेटा एम के। तो एम के क्या, एफ के क्या होता है बेटा यहाँ पर कि म्यू के आर। तो आर क्या हो जाएगा बेटा, एम जी कॉस थीटा। तो हमने इसको वैल्यू यहाँ पुट रख दिया, डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया है कि म्यू के एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए। बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, एम एम कैंसिल हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। ओके, अब बेटा यहाँ से हम वैल्यू पुट कर लेंगे। ए इज इक्वल टू जी कितना है 10, साइन 60 बेटा क्या हो जाएगा √3/2, यानी म्यू के बेटा कितना -0.73 इंटू जी कितना 10 है, कॉस 60 कितना होता है बेटा 1/2 होता है। अगर बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से क्या आंसर मिलेगा कि ए इज इक्वल टू 5.01 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, एक्सेलरेशन मिल गया। अब बेटा हमको यहाँ से टाइम और निकालना है। तो एस इज इक्वल टू बेटा कितना हो गया 100 मीटर है, और यहाँ पर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे। यू आपका 0 है, एस आपका 100 है, यहाँ पर 1/2 इंटू 5 इंटू टी स्क्वायर। तो 2 से कैंसिल करेंगे 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो गया बेटा। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या किया है, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हमको, वैसे यहाँ पर 10 है बेटा, कितना है 10, पॉइंट हटाएंगे तब 100 होगा, ठीक है। तो यहाँ से 25 से कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा। तो टी स्क्वायर बेटा कितना हो गया 4, यानी टी इज इक्वल टू √4, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। यहाँ से हमको टाइम कितना बेटा प्राप्त हुआ 2 सेकेंड, ठीक है। अब जो है हम लोग जो है यहाँ से ये फ्रैक्शन चैप्टर आज से आपका फिनिश हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका वर्क एनर्जी पावर, ठीक है बेटा। अब हम लोग बात करते हैं कि जितना भी आप लोग पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन भी करते रहें साथ साथ, तो बहुत अच्छा रहेगा। और डेली आप फॉर्मूले लिखें, लिखकर याद करें, और जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिए गए हैं उनको रिवाइज करते रहें आप लोग। और आप लोगों से विनम्र निवेदन के साथ कहना पड़ रहा है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों को भी शेयर करें, वो भी इस यूट्यूब चैनल से लाभान्वित हों, अपने ज्ञान को बढ़ाएं और अपने साथियों को भी ज्ञानार्जन कराएं। अब जो है एक बार और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हम यूट्यूब चैनल पर देते हैं, तो इस यूट्यूब चैनल का नाम है फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर। यूट्यूब चैनल का नाम सुने बेटा, फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर। अगर आपको कोई समस्या है तो आप इस मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं 9455879364। एक बार फिर मोबाइल नंबर सुने 9455879364। अब मैं आपसे विदा लेता हूं और आप सभी लोगों को धन्यवाद।